तो आदिराज महाराज श्री पृथु के पूछने पर श्री सनत कुमार जी अस्मदादि जीवों के कल्याण पथ का निर्देश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले बताया क्या करना है, फिर ये बताया क्या नहीं करना है। और जो बाधक तत्व है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बस यही है, तो संग सर्वथैव त्याज्य। ऐसे श्री ध्रुवदास जी ने कहा ना, कुसंग पशु ते बचे। और यहां तो ये भी कहा है कि अनावश्यक संग से बचना ही चाहिए। थोड़ी देर का सत्संग पर्याप्त है और उसके बाद अनावश्यक संग से बचे। गत सत्र में यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। जब आप यहां अपनी ऊर्जा व्यय करते हैं ना व्यवहार में, संसार में, तब कंजूस बनिए। 4 शब्द बोलने हो तो प्रयास करो कि 2 में ही काम चल जाए। व्यवहार का निर्वाह करने के लिए आपको 4 लोगों से मिलना है तो कोशिश करो कि 2 से मिलने में ही आपका काम पूरा हो जाए। इसलिए सरल से शब्दों में आपको मैंने निवेदन किया था, जब संसार में अपनी शक्ति लगानी है, जब संसार में अपनी ऊर्जा लगानी है तो कंजूस हो जाइए। क्यों? क्योंकि जीवन एक है, नियत अवधि हमको मिली है, हमारे लिए कोई समय बढ़ नहीं जाएगा, एक दिन में उतना ही समय है, तो नियत समय हमारे पास में है। अधिक समय, अधिक शक्ति, अधिक ऊर्जा संसार में, व्यवहार में व्यय करोगे तो उसके 2 दुष्परिणाम हैं। एक तो भजन साधन के लिए समय नहीं रह जाएगा, और फिर व्यवहार में अत्यधिक लग जाने से मन में, चित्त में अधिक विक्षेप भी उत्पन्न होता है। वो जो थोड़ा सा समय भी भजन साधन के लिए आपके पास बचेगा, उसमें भी ठीक प्रकार से कुछ कर नहीं पाओगे यदि बुद्धि व्यवहार में बहुत अधिक लगी हुई तो। लेकिन ये कर कौन पाएगा? ऐसा कौन कर पाएगा? जो साधक है। साधक कौन है? जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो जानना चाहता है, जो पिपासु है, जो जिज्ञासु है, जो गुरुजनों के पास अपना यही भाव लेकर पहुंचा है। उसे केवल प्रभु को जानना है, उसे अपने जीवन के मूल को जानना है, उसे परम विश्राम पाना है, उसका और कोई लक्ष्य नहीं है, उसके चिंतन में कुछ और नहीं बचा है, उसकी मति परिष्कृत हो गई है, उसकी वृत्तियां अब शांत हो गई हैं, जो प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता है, उन्हीं के लिए प्रयास कर रहा है, वो साधक है। और ये कर भी वही पाएगा, ये उपदेश भी उसी के लिए है जो साधक है। देखो भाई, जिसको संसार चाहिए ना, जिसको चाहिए ही संसार, जिसकी सुख बुद्धि ही संसार में है, जो संसार से ही कुछ पाना चाहता है, उसको कौन क्या दे देगा? गोस्वामी जी कहते कि मूर्ख होई न चेत, जो गुरु होई बिरंचिसम। अरे ब्रह्मा भी उसका गुरु हो जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहले भी कई बार आपको मैंने निवेदन किया, आज पुनः प्रसंग उपस्थित हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप क्या चाहते हो? आपकी चाह किसकी है? आपका मन किस दिशा में दौड़ रहा है? क्या चाहता है आपका मन? या फिर आपको कहूंगा, कहां बैठे हो, क्या खाते हो, क्या ओढ़ते हो, सब बात की है। कितनी माला जपते हो, कितना मंदिर जाते हो, ये सब बात की है। सबसे पहली बात है, चाहते क्या हो? लक्ष्य क्या है? जो भी कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? और अगर संसार के लिए कर रहे हो तो आपकी क्रिया के मूल में अज्ञान है, इसके मूल में अज्ञान है, और इसका परिणाम क्या होगा? श्रम एव ही केवलम। अगर संसार के लिए कर रहे हो ना तो सब परिश्रम है, क्योंकि आपको शायद इस बात की खबर ही नहीं है, जितना आपको मिलना है उतना नियत किया जा चुका है। होई ही जो राम रचि राखा, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। कैसे संतों ने इससे त्राण पाई है, कैसे छुटकारा पाया है, जब गुरु की कृपा से इस रहस्य का बोध हुआ। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। और एक और बात जो हम चर्चा कर रहे थे गत सत्र में, कि
अनावश्यक संग होगा तो फिर अनावश्यक संग्रह भी होगा। जिस तरीके के संग में आप उठोगे बैठोगे, जिस प्रकार के लोगों में आप उठोगे बैठोगे, फिर उन्हीं के अनुकूल अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने सो कॉल्ड लाइफस्टाइल को बनाने के लिए आपको वैसी वस्तुओं का संग्रह भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा सबसे पहली मांग ये है कि भाई अगर आप साधक हो तब तो ये सब बात आपके काम की है, नहीं तो इससे कुछ बहुत अधिक लाभ आप ले नहीं पाओगे। और मैंने स्पष्ट किया साधक कौन, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है। सिद्ध कौन है, जो लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। साधक कौन है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है, सब ओर से अपने मन को समेटकर जो केवल अपने लक्ष्य की ओर ही आगे बढ़ रहा है। प्रश्न करते हैं ना लोग कि कभी भजन में मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी मन ऐसा है, कभी मन वैसा है, मन बड़ा अस्थिर है, मन बड़ा चंचल है। अरे आपका लक्ष्य ही स्थिर नहीं है तो आपके मन की वृत्ति कैसे स्थिर होगी? जिसका लक्ष्य स्थिर है, जो केवल प्रभु की ओर ही चल रहा है, चलना चाहता है, चलने का पूर्ण प्रयास कर रहा है, उसको सफलता मिले असफलता मिले, उसका मन लगे न लगे, उसके मन की स्थिति कैसी हो, वो इस पर बहुत ध्यान नहीं देता। उसको कोई अनुकूल कह रहा है, कोई प्रतिकूल कह रहा है, कुछ उसके पक्ष में है, कुछ उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी दृष्टि तो लक्ष्य पर है। आंख भले दो हो पर दृष्टि तो एक है ना, दृष्टि लक्ष्य पर है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। वो तो सूधो चले आपने धर्म। कितना कुछ कहा सप्तऋषियों ने आकर जगदम्बा से, पर उन्होंने कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, भाई हमको तो ये मिलेंगे तो मिलेंगे, अब इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और मार्ग नहीं है। तो साधक हो जाना बड़ी ऊंची बात है भाई। सिद्ध तो कोई भगवान की कृपा से होता है, यह गुण साधन ते नहीं हुई, पर मैं कहता हूं साधक हो जाना ही बहुत ऊंची बात है। और मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि जो प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा से पाई जा सकती है, वो साधक हो जाना ही है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तो हमारे अधिकार में नहीं है। भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, इस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। हम तो केवल उनकी ओर चलने का प्रयास कर सकते हैं। हम तो उनसे मिलने की जो चाह है उसको अपने जीवन में सतत निरंतर बनाए रख सकते हैं। आप एक हो, आपका मन कितने रंग बदलता है, कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप तो एक हो, लेकिन आपके लक्ष्य अनेक हैं, आपकी सुख बुद्धि अनेक विषयों में है, अनेक वस्तुओं में है, अनेक व्यक्तियों में है। कभी आपको लगता है यहां से सुख मिलेगा, कभी लगता है वहां से सुख मिलेगा, कभी लगता है ये मिल जाए, कभी लगता है वो मिल जाए। आप तो एक हो, लेकिन कितना बांटा है आपने अपने जीवन को, कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। कैसे मन स्थिर रहेगा, कैसे मन एकाग्र होगा? और कहा था मैंने आपसे, मन की स्थिरता ही मन का सुख है, मन की एकाग्रता में ही मन का सुख निहित है। कारण भी आपके भीतर है। वो जो चित्त की चंचलता है, वो जो भीतर विक्षेप है, वो जो मन की दौड़ भाग है, मन की भटकन है, उसका कारण भी आपके भीतर है और उसका निवारण भी आपके भीतर है। आप एक बार अपना लक्ष्य निश्चित कर लो कि भाई मेरा लक्ष्य तो भगवान है, मुझे तो भगवान की ओर चलना है, मुझे तो केवल प्रभु का ही भजन करना है। अब उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। देखो आपका मन स्थिर होता है कि नहीं। जब तक लक्ष्य संसार है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। पहले भी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था। कोई ये कह दे कि भाई जो घड़ी का पेंडुलम है इस पर अपनी दृष्टि स्थिर कर दो, कोई कैसे कर लेगा? क्योंकि वो लक्ष्य ही स्थिर नहीं है, वही कभी दाएं और कभी बाएं होता है। तो उस पर दृष्टि कैसे स्थिर होगी, उस पर मन कैसे एकाग्र किया जाएगा? ऐसे ही ये संसार हर पल बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। जब तक आपका लक्ष्य ये है, जब तक इधर देख रहे हो, तब तक मन कैसे स्थिर हो जाएगा? कहा था ना मैंने आपसे, चल तो आगे रहे हो, देख पीछे रहे हो, ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी? अब कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, आप चल आगे रहे हो और देख पीछे रहे हो, तो आपको गिरने से कौन बचाएगा? जिस ओर जा रहे हैं उसी ओर दृष्टि डालिए ना। चाहिए आपको भगवान, कहते आप ये कहते कि हमको तो भगवान चाहिए, हमको तो भगवान से प्रेम करना है, और क्रिया बिल्कुल नितांत उससे विपरीत है। कारण भी आपके भीतर है, निवारण भी आपके भीतर है, और बहुत सारे अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं केवल एक कुसंग से बच जाने से। और आपसे पहले भी मैंने कहा था, आज दोहरा रहा हूं, कैसी परिस्थिति जीवन में आ रही है इस पर तो शायद हमारा नियंत्रण नहीं है,
लेकिन आपको किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है, इस पर आपका पूर्ण नियंत्रण है। अगर आपका नियंत्रण नहीं होता तो आपको यह कहा ही नहीं जाता कि कुसंग से बचना। अगर शास्त्र गुरुजन आपको कह रहे हैं ना कुसंग से बचना, तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप प्रयास करो तो आप इससे बच सकते हो। ये कार्य आप कर सकते हो, तभी आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि इससे बचना। तो ये आपकी रुचि है, ये आपका चुनाव है कि आप किसका संग करो, किसका न करो। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं आपको ना कहना भी आना चाहिए। समटाइम्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू से नो, कि नहीं ये हम नहीं करेंगे। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, बड़ी मूढ़ता गही जिए और लई लोक की क्या लाज। कह रहे बड़ी मूढ़ता गही जिए, लई लोक की लाज। कोई क्या कहेगा, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, हम किसी के काम नहीं आएंगे तो हमारे काम कौन आएगा। ध्रुवदास जी कह रहे ये सब क्या है, करे बड़ी मूढ़ता गही जिए, बड़ी मूर्खता है। गही जिए लई लोक की लाज। अच्छा, वो जो आपकी सो कॉल्ड सोसाइटी है ना, वो क्या है, वो आप जैसे ही लोगों का झुंड है, और क्या है। क्यों कबीर जी कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। क्योंकि भाई इस मार्ग पर आपको अकेले चलना पड़ेगा, बिल्कुल भीड़ से विपरीत, समूह से अलग। और ऐसा होने के लिए, ऐसा चलने के लिए, ऐसे जीवन की स्वीकृति के लिए आपको साहस चाहिए, आपको आत्मबल चाहिए, आपको संकल्प की शक्ति चाहिए। सबसे अलग चल देने के लिए क्या होता है ना, जैसे एक मार्ग बिल्कुल सुनसान पड़ा है, एक मार्ग पर बहुत लोग जा रहे हैं, तो चलने वाला व्यक्ति सोचेगा भाई इसी मार्ग पर चलते हैं, यही ठीक होगा, इस पर बहुत लोग जा रहे हैं। यू फील सेफ, आपको सुरक्षित महसूस होता है भीड़ में। तो जिन लोगों को रिझाने के लिए आप अपना जीवन दिए जा रहे हैं, वो सब आप जैसे लोगों की भीड़ ही है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति के पास गधा था, भार ढोने के लिए वो उसका प्रयोग करता था। तो बहुत सा बोझ उस पर रखा था। अब वो गधे को हाँक रहा है। एक गधा है, कभी कहता है चल कल्लू चल, फिर कभी कहता है चल लल्लू चल, कभी कहता है चल पीलू चल। अब उसको एक व्यक्ति देख रहा है, उसने पूछा कि भाई गधा तो एक है, कभी किसी नाम से बुलाता है, कभी किसी नाम से बुलाता है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि इसको यह लगना बहुत आवश्यक है कि मेरे साथ और भी लोग चल रहे हैं। अगर इसको यह पता चल जाए कि मैं अकेला ही हूं तो बोले यहीं बैठ जाएगा। बहुत जरूरी है इसको यह महसूस होना चाहिए कि मेरे साथ में बहुत सब गधे चल रहे हैं, तभी ये चलता है। अकेला होगा तो यही बैठ जाएगा, फिर किसके लिए चलेगा। और ये बैठ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो काम रुक जाएगा। तो बोले ट्रिक है मेरी इसको चलाने के लिए, है तो ये अकेला, तो ऐसे ही चलाता हूं मैं इसको। समझ गए ये बात क्यों कही मैंने। आई विल नॉट एक्सप्लेन एनी मोर। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, ये जो आपको चला रहा है ना, ये केवल भीड़ का भ्रम चला रहा है। भीड़ से मुक्त होना माने कहीं दौड़कर भागकर कहीं छिप जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। भीड़ से मुक्त होना माने इस भ्रम से मुक्त होना। ये भ्रम है। आपको लगता है ना कोई है, कोई होगा, कोई हमारे काम आएगा, हम किसी के काम आएंगे, हम किसी के यहाँ जाएंगे, कोई हमारे यहाँ जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस ऑल इज एन इल्यूजन। ये आपके मन का भ्रम है। और जैसे ही सत्संग की कृपा से विवेक जगता है, जैसे आपको सत असत का बोध होता है, आपको लगता है, तब आपको महसूस होता है, आपको अनुभव होता है क्या कर रहे थे हम, किसके लिए कर रहे थे, कौन है, यहां है कौन। सत्य तो यही है, केवल आप हैं, प्रभु हैं, और उसके अतिरिक्त जो है मम माया दुरत्यया। सब बात को मैं समेट कर कहूं ना तो ऐसे कहूंगा, ये बड़े सीधे तरीके से समझ में आ जाने वाली बात है। एक तो आप सत्य हैं और एक प्रभु सत्य हैं, और आपके प्रभु के अतिरिक्त आपको जो भी दिखाई पड़ रहा है, जो भी सुनाई पड़ रहा है, जहां तक आपका मन जा रहा है, जहां लगी गोचर मन जाई, बोले वहां तक दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हाँ, पर एक बात और भगवान यहां कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्तिते।
फिर इस माया से जीव अपने बल पर मुक्त नहीं हो सकता, वो अपनी सामर्थ्य से मुक्त नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर पहले अभी आपको मैंने कहा ना, भीड़ से अलग चल देने के लिए साहस चाहिए। वो साहस कहां से आएगा, वो साहस कहां से पाएंगे? ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। कभी कभी कोई दीक्षा निवेदन पत्र आता है ना कि हमारी इच्छा है कि आप हम पति पत्नी को एक साथ दीक्षा दें। आई रिजेक्ट इट, क्योंकि आपको इस रास्ते पर चलना ही नहीं है। कहीं कहीं यह भी लिखा रहता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में पति पत्नी को एक साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए कहा गया है। जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करना होता है ना, किसी कामना की पूर्ति के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान जब किया जाता है, तब ऐसी आवश्यकता हमारे शास्त्रों में कही गई है। पर किसी को आत्म कल्याण के पथ पर चलना है, किसी को अपना कल्याण करना है, तो प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। यहां तो भाई अपने आप से भी पिंड छुड़ाना पड़ेगा, किसी को साथ लेके कैसे चलोगे? यही देखकर तो कबीर हंसते हैं कि रे कबीरा मार्ग प्रेम का और निपट सिलसिली गैल, कि कठिन जो चलत पिपीली का लोग लगावे बैल। और अभी हम सप्तम अध्याय की चर्चा श्री गीता जी की कर रहे थे, तो एक बड़ी सुंदर बात वहां पर आई। ध्यान रखना, जो भी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, प्रभु के अतिरिक्त जो भी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वो आपको बांध रहा है। एवरी बॉन्डिंग इज अ बॉन्डेज। इसीलिए बड़ा सोच विचार कर शब्द का प्रयोग किया गया यहां पर। संबंध जो बांध दे आपको, संबंध शब्द के अर्थ का विचार करोगे ना, स्पष्ट हो जाएगा। संबंध जो दो लोगों को, संबंध जो दो लोगों को एक स्थान पर लाकर बांध दिया उसने दो लोगों को। और पराधीन सुपनेहु सुख नाही। कहां आएगी ऐसी स्थिति, कैसे आएगी ऐसी स्थिति? कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। कैसे आएगी? जब तक लेना देना रहेगा तब तक मन मगन होगा कैसे? और जब तक संबंध रहेगा भाई, तब तक तो लेना देना रहेगा। इसलिए सबसे पहली मांग है स्टैंड अलोन। अपने अकेले इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होइए। पहले तो इतना साहस जुटाइए कि हाँ भाई, इस मार्ग पर अकेले जाना है। अच्छा, व्यक्ति भजन भी करता है, साथ साथ वो जो संबंधों से संबंधित जो कामनाएं होती हैं, वो भी उसके सर पर सवार रहती हैं। मन ही मन कहता रहता है ना, प्रभु से घर ठीक रहे, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे सब स्वस्थ रहे, यहाँ सब मंगल रहे, काम धंधा बढ़िया चलता रहे। थोड़ा थोड़ा भजन भी कर रहा है और ये सब बात भी कह रहा है। क्यों कह रहा है? ये सब बातें कहाँ से आई हैं? सब संबंधों के कारण ही तो ये सब है। जब तक संबंध है ना भाई, तब तक लेना देना रहेगा। और इस मार्ग पर इतना स्थान नहीं है भाई। इसीलिए अनुभवी कह रहे हैं कि अति सांकरी, ये जो प्रेम की गली है ना, कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। प्रेम मार्ग की आचार्य है गोपी। पहले ही श्लोक में, गोपी गीत के प्रथम श्लोक में गोपी समझाती है कौन पहुंचेगा इन तक, कि जो केवल इनका है। त्वयि धृतासवः स्वाम विचिन्वते। उसका और कोई परिचय नहीं है, ना वो किसी का है ना कोई उसका है, जो केवल इनका है। और ये बात मैंने आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कही है, ये बात मैंने आपको तैयार करने के लिए कही है। मानसिक रूप से तैयार होइए। बार बार आपसे कहता हूं, जितनी देर के लिए सत्संग में आकर बैठते हो ना, उतनी देर के लिए तो कम से कम संबंध विच्छेद करने का अभ्यास करो। जितनी देर के लिए आप यहां आए हो, जब घर से चलते हो, तो इस भाव का अभ्यास करते आना चाहिए। भाई अब थोड़ी देर के लिए ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं। आपको लगेगा सोचने से क्या होगा? अरे किसी के बारे में सोचते सोचते आप उसकी आसक्ति में पड़ जाते हैं। सोचते सोचते ही तो संसार की आसक्ति में पड़े हैं। संसार के बारे में सोचते सोचते ही तो रच बस गया है संसार भीतर।
सत्य का विचार करोगे, प्रभु का विचार करोगे, तो धीरे धीरे उर अंतर में प्रकाश होगा। अभ्यास करिए इस बात का। एक योगी का वाक्य मैं आपसे कह रहा हूं। कोई कहते थे नित्य प्रति आपका ये दैनिक अभ्यास होना चाहिए। गेट रिड ऑफ ऑल द आइडेंटिटीज यू हैव। जितनी भी आपकी पहचान आपके पास है, जो आपको इस संसार से मिली है, इस संसार ने दी है, थोड़ी देर के लिए उस सब से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में बस केवल प्रभु का होकर बैठिए। अच्छा, और भगवान ने भी ऐसा ही कहा है, सनमुख होई जीव मोहि जबहि। भगवान ने ना स्त्री कहा, ना पुरुष कहा, ना पशु कहा, न देव ऋषि गंधर्व किन्नर, कुछ भी नहीं कहा। भगवान कह रहे सनमुख होई जीव मोहि जबहि। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तब। तभी आपसे कहता हूं भाई, सच्चे दरबार में जाकर बड़ी जोर से सच्चे दरबार की जय कहने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे दरबार में सच्चे होकर चले जाओ बस। केवल भगवान कह रहे सन्मुख होई, केवल मेरे सन्मुख हो जाए। उसको कोई प्रार्थना नहीं करनी, कोई स्तुति नहीं करनी, उसको किसी जप तप की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चा होकर कोई मेरे सामने आ जाए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तब। और सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो जितने मुखौटे आपने हमने पहने हैं ना, प्रभु के सन्मुख जाना है ना, ये सब उतार कर जाइए। इन सब मुखौटों से मुक्त होकर जाइए। इसलिए मैंने कहा जो पहचान आपको संसार ने दी है, उस पहचान से आपको मुक्त होना पड़ेगा। जब तक वो पहचान है, तब तक इस अति सांकरी गली में चलना न हो पाएगा। तां में दो ना समाए। और समझाने का प्रयास मैं करता हूं। जब कोई कहता है कि मैं पुरुष हूं, तो मैं भी है और पुरुष भी है, दो हो गए। यही घटना घटी रास मंडल के द्वार पर, जब त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर आए। वैष्णवानाम यथा शंभु, तो परम वैष्णव हैं रास बिहारी और श्री रास बिहारिणी रस का वर्षण करने वाले हैं। महादेव कैसे बैठे रह जाते, तो दौड़ कर आए। एक और बात मैं यहां पर कहता हूं, महादेव आए, समझ लो ये भगवान की लीला है, विशुद्ध भगवान की लीला है। महादेव का आना एक प्रकार से मोहर है, भाई भगवान लीला कर रहे हैं। कब कब आए महादेव दर्शन करने? अयोध्या में आए, यहां ब्रज में आए। महादेव का आना ही ये संकेत कर रहा है, महादेव का आना ही स्पष्ट कर रहा है, भाई भगवान का अवतार हुआ है, भगवान का पूर्णावतार हो गया है, क्योंकि महादेव दौड़कर आए हैं दर्शन करने के लिए। तो वहां द्वार पर आकर खड़े हुए हैं महादेव, और द्वार पर खड़ी सहचरी ने कहा नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। एक बार तो उन्होंने कहा, शायद इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, शायद मुझसे इनका परिचय नहीं है, तभी द्वार बंद कर दिया, मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं शिव, बोले इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। ये तो प्रेम की गली है ना, अति सांकरी, ताव में दो ना समाई। जब तक आप शिव हैं तब तक आप भीतर नहीं जा सकते। यहां प्रिया प्रियतम के निकट देवो भूत्वा देवता यजे, तो शास्त्र का सिद्धांत है। यहां तो रस रूप प्रभु रस का वर्षण करेंगे। यहां तो कोई रस रूप होकर ही जा सकता है, कुछ नहीं और कुछ भी नहीं, कोई परिचय नहीं, बस प्रभु मैं आपका हूं, यही मेरा परिचय है। और ये साधारण सा सुनाई देने वाला ये वाक्य, साधारण सा प्रतीत होने वाला ये भाव, जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आप देखोगे कैसे जन्म जन्म का बोझ आपके सर से हटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप सत्य के निकट पहुंच रहे हो। यही आपका मेरा सत्य है, हम तो प्रभु के हैं भाई। इसी को महाराज ने वाणी में कहा, अपना मूल पछाण, मन तो ज्योत स्वरूप हैं, अपना मूल पछाण। अगर प्रभु सत्य ज्ञान अनंत हैं तो फिर हम भी वैसे ही तो हैं। भगवान ने स्वयं ही तो कहा है, स्वयं घोषणा की है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ
साईं बंधो कीर मरकट की ना। दो बातें कही श्री सनत कुमार जी ने, बोले सत्संग करना और कुसंग से बचना। और मुझे ऐसा लगता है कुसंग से कौन बचाएगा? सत्संगी बचाएगा। अगर आप सतत सत्संग में बने हैं तब आप बच पाएंगे कुसंग से, नहीं तो वो बड़ा प्रभावशाली है, उसमें बड़ा आकर्षण है। मैं कहता हूं ना आपसे कि टीवी सीरियल्स में आपने भले देखा हो कि वो असुर राक्षस ऐसे दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े सींग, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। उनमें तो बड़ा आकर्षण होता है, खींच लेते हैं अपनी ओर, तभी तो खींचा चला जाता है व्यक्ति, सतपथ छोड़कर उनकी ओर खींचा चला जाता है। केवल सत्संग ही आपको वो विवेक देगा, सत्संग ही आपको वो बल देगा, सत्संग ही आपको वो आधार देगा जिससे आप बच पाएंगे कुसंग से। नहीं तो भाई जिस संसार में आप हम आज रहते हैं, कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन में। यहां श्री सनत कुमार जी ने कहा, बोले जो बहिर्मुखी हो उससे बचना। अब देखो जहां तक आपकी दृष्टि जाए स्वयं को मिलाकर, ये बहिर्मुखी तो हैं सब, कहां जाओगे? बाहरी बाहर तो दौड़ रहा है व्यक्ति। तो इसलिए मैंने कहा ये जो साधारण सा सुनाई देने वाला वाक्य है ना, साधारण सा प्रतीत होने वाला जो भाव है, प्रभु मैं बस आपका हूं, मैं बस आपका हूं, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। मंत्र की तरह श्री स्वामी जी ये बात रटाया करते थे। जैसे आप हम यहां पर आकर बैठते हैं, आप भक्त नामावली का गान करते हैं, फिर उसके बाद हम वृंदावन को प्रणाम करते हैं, अंत में हम पंचामृत का गान करते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी की प्रार्थना सभा में नित्य यही प्रार्थना हुआ करती थी, बार बार रटाया करते थे, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। बार बार कहते थे। बोले उठते बैठते रटते रहो, उठते बैठते ध्याते रहो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कुछ ऐसा करो जिससे धीरे धीरे भगवत स्मरण सहज होने लगे। और इतनी बात तो हमने कई बार की, भाई किसका स्मरण सहज होता है? किसके स्मरण के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता? जिससे कोई लेना देना हो ना, जिसको आप अपनापन कहते हैं ना। मुझे तो अपनापन, संसार में ये शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा जिससे लेना देना हो उसका स्मरण सहज होता है। उसके लिए ना आसन लगाना पड़ता है, उसके लिए ना श्वास साधना पड़ता है, उसके लिए ना माला जपनी पड़ती है। माता को सहज ही बालक का स्मरण होता है। तभी गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते, बोले प्रभु भजन करूं तो कैसे करूं? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम। अच्छा, मैं अखंड भगवान का भजन करूं, ऐसा भाव अपने हृदय में रखने से आपका कोई घाटा हो रहा है? कोई हानि हो रही है? कोई तिजोरी में रखा धन कम हो रहा है, गांठ से कुछ जा रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा। तो हमारी बात मानकर इतना ही कर लो, झूठे ही मन से सही। आप कहना, सोचना, विचारना आरंभ तो करो। अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तज भजन करो दिन रात, सब तज भजन करो दिन रात। तो हम बात ये कह रहे थे कि अगर अत्यधिक संग होगा ना तो फिर बार बार मन में विक्षेप होगा। वो जो आप कहना सुनना करोगे ना व्यवहार में, वही विचार बन के आपके भीतर बार बार लहरों की भांति उठेंगे। आप देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में जितना अधिक संग होता है उसका मन उतना ही अधिक चंचल होता है, उतना ही अधिक चंचल। ये जो एकांत से प्रेम होता है ना साधकों को, वो इसी कारण होता है। मन सिमटा रहता है।
व्यवहार में मन बिखरता है, निश्चित रूप से बिखरता है। हाँ, आप देखो कोई सिद्ध है, वो भाव सिद्धि को प्राप्त हो चुका है, उसकी बात और है, पर हम तो यहां अपनी बात कर रहे हैं ना, हम तो हमारी चर्चा कर रहे हैं, ये तो हमारी कहानी है। तो हम अपनी बात करें तो भाई व्यवहार में तो मन बिखरेगा। अब व्यवहार से पूर्ण रूपेण निवृत्ति भी संभव नहीं है, इसीलिए यह कहा कि आवश्यकता से कम व्यवहार करें, आवश्यकता से अधिक तो कदापि न करें, आवश्यकता से कम करें। इसीलिए आज आरंभ में ही मैंने कहा 4 शब्द बोलने हो तो 2 में ही काम चला लो। 4 व्यक्ति से मिलना है तो कोशिश करो कि भाई 2 से ही मिलना पड़े। 4 जगह पर आपको जाना है ना, कोशिश करो एक ही जगह पर जाना पड़े, 3 जगह पर नहीं जाना पड़े तो अच्छा है। पर ये जो आप कहते हो ना कि हम जाना तो नहीं चाहते पर जाना पड़ता है, ये आप झूठ बोलते हो। सबसे पहले तो अपने आप को, अपने जीवन को इस असत्य से मुक्त करो। आप ये मत कहो कि हम नहीं करना चाहते हमको करना पड़ा, हम नहीं जाना चाहते थे हमको जाना पड़ा। आप भजन नहीं करना चाहते, आपसे कौन करा सकता है बताओ? साधु संत कहते कहते थक गए, हार गए, आपको समझा समझा के यहां से चले गए, बार बार उनको यहां आना पड़ रहा है। जिसको भजन नहीं करना है उसे कोई नहीं करा सकता है। जब आपकी इच्छा के विपरीत आपसे कोई भजन नहीं करा सकता है, फिर आपसे व्यवहार कोई कैसे करा सकता है? तो सबसे पहले अपने जीवन को इस असत्य से मुक्त करिए कि हम नहीं करना चाहते थे हमको करना पड़ा। नहीं, आप करना चाहते थे, आपकी स्वीकृति है, आपकी दुर्बलता है। थोड़ी देर पहले कहा ना मैंने आपसे, जो भीड़ से अकेले चल देने के लिए तैयार हो, जिसके पास इतना साहस हो। और एक और बात मैं आपसे बताता हूं, इस मार्ग पर चलता भी कोई अकेला है, और जब वहां पहुंचता है तब भी केवल वही होता है। बाकी मार्ग में प्रभु की इच्छा जिससे होती है प्रभु मिला देते हैं, लेकिन वो मिलने और बिछड़ने के इस द्वंद से मुक्त रहता है। जब भगवान की इच्छा होती है प्रभु मिला देते हैं, जब प्रभु की इच्छा होती है प्रभु वियोग करा देते हैं। तो यहां श्री सनत कुमार जी ने कहा कि प्रयास यही करे कि सत्संग के अतिरिक्त तो साधक एकांत का ही सेवन करे। और गत सत्र में यहीं पर हमने चर्चा को विराम भी दिया था। कभी कभी व्यक्ति ये करने लगता है, भाई ये तो सब अपने ही हैं, ये तो सब सत्संगी भाई बहन हैं, तो इनके संग से तो कोई हानि नहीं होगी। संग संग होता है भाई। ठहरे हुए पानी में कोई पत्थर का ढेला फेंके या सोने की बनी गोली, पर वो जो जल की स्थिरता है वो तो नष्ट हो जाएगी ना। जल तो तरंगायित हो जाएगा ना, उसमें तो चंचलता आ जाएगी ना। तो ऐसे ही संग संग है। इसलिए यह कहा कि सत्संग के अतिरिक्त प्रयास करे एकांत का ही सेवन करे। और सत्संग भी कैसा हो, जैसा महादेव ने कहा कि जिसके आदि में, मध्य में और अवसान में केवल हरि चर्चा हो, प्रभु का नाम हो, प्रभु का गुणानुवाद हो, भगवान की लीला कथा हो, उसको सत्संग कहना चाहिए। यहाँ की वहाँ की 10 तरीके की बात सुनाई, चुटकुला सुनाया, गीत सुनाया, ही हा हा होता रहा और बोले 3 घंटा सत्संग में बैठे थे ना। कहते आदि मध्य अवसान में केवल भगवान की बात हो, भगवान नाम हो, भगवान की लीला कथा हो, भगवत गुणानुवाद हो, आत्म कल्याण के लिए जहां से मार्ग मिले। संग सोई जाके मिले, भूले ग्रह व्यवहार, घर व्यवहार जहां विस्मृत हो जाए थोड़ी देर के लिए सही, उसको सत्संग कहना चाहिए। अब आधे से अधिक तो यहां पर यही सोच रहे होंगे, ठीक है भाई बात तो बड़ी अच्छी है, पर हम अभी कहां कर सकते हैं। तो आपके इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन है? आप ही हैं। यही तो आपसे कह रहा हूं, अखंड भगवान का भजन करूं। अरे ये सोचने में क्या जाता है? आप सोचने के लिए भी तैयार नहीं हो। आपने पहले ही निश्चय कर रखा है, भाई ये तो हम कर ही नहीं सकते, हम कहां करेंगे, ये घर है, गृहस्थी है, परिवार है, बच्चे हैं, ये है, वो है, अभी हम कहां करेंगे ऐसा। सबसे बड़ी बाधा तो आप ही हैं। इसीलिए मैंने कहा अपने आप को इस असत्य से मुक्त करो, अपने आप को इन सब विचारों से मुक्त करो। यही आपकी दुर्बलता बने हुए हैं। जो यहां पर आकर भजन करता है उसको प्रभु कहीं और से नहीं भेजते, वो भी इसी संसार में जन्म लेता है, आपके हमारे बीच में ही रहता है। ये जो कहना सुनना यहां हो रहा है, जो चर्चा हम यहां कर रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए प्रेरणा स्तोत्र बने, हो सकता है ये शब्द किसी में ऊर्जा उत्साह भर दे। अरे चलो तो सही, एक कदम तो बढ़ाओ,
जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। अरे महाराज तो बाणी में यहां तक कहते हैं कि अरे औखी घड़ी ना वेखण देई और अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाल। कितना निर्मल भाव होता है माता का अपने बालक के प्रति। ऐसा उदाहरण इस संसार में तो और देखने को नहीं मिलता। पर बालक यदि कष्ट में हो, मां उसके कष्ट में उसके साथ दुखी हो सकती है, पीड़ित हो सकती है, लेकिन बालक का कष्ट दूर नहीं कर सकती, क्योंकि भाई वो जीव अपना प्रारब्ध लेकर आया है, उसको तो भुगतना ही है। उसके दुख से मां दुखी होती है, हो सकती है, लेकिन उसको दुख से मुक्त नहीं कर सकती। पर प्रभु कैसे हैं, कह रहे औखी घड़ी ना वेखण दे, कह रहे वो अपने भक्त को, कह रहे वो ऐसी घड़ी नहीं देखने देते। कितनी बड़ी बात महाराज कह रहे हैं, कह रहे अपना बिरद संभाले, और ये प्रभु का बिरद है। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाल। लेकिन ये प्रसाद किसको मिलता है, करे सन्मुख होई जीव मोहि जब है। जो देह गे के बंधनों से मुक्त होने के लिए, संसार के दुख से दुखी होकर, आर्त होकर जो प्रभु की शरण में गया है, थक गया हूं प्रभु, हार गया हूं, अब मुझे मुक्त करिए इस जंजाल से। श्री जी से यही तो कहते हैं यहां ब्रज के संत कि जग जंजाल छुड़ाए, फिर वास वृंदावन को दीजे। जग जंजाल छुड़ाए, भाई हम हमारे छोड़े तो नहीं छूट रहा है, आप कृपा करें। अच्छा, जीव बंधा किससे है? माया से बंधा है ना, मायाबद्ध है। अच्छा, भगवान कह रहे और माया कैसी है? दुरत्या है। एक पहाड़ से, एक चट्टान से आपने एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में उठाया, उसी चट्टान का हिस्सा है, उसको 1000 बार चट्टान पर मारो, चट्टान हिल जाएगी? बस यही दशा है। माया है ना, वो चट्टान है, और जीव क्या है? वो जो छोटा सा नन्हा सा पत्थर है। तो अपने बल से नहीं जीता जा सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं दोनों बात, बोले हमारी माया की शक्ति भी जान लो, और तुम इससे बंधे हो ये भी जान लो, और इस शक्तिशाली माया से मुक्त होने की विधि भी जान लो। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इसलिए संत गाते हैं, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। और हम तो ऐसे उठते बैठते यही गाते रहते हैं, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण।
श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने तो यही मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम, आपकी शरण में हूं बस। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। और एक छोटी सी बात लगे हाथ आपको और बताता चलूं, कहीं आप कहें कि हमको इस विषय में तो आपने सावधान किया ही नहीं था। ईमानदारी से यदि शरण में गए, यदि ईमानदारी से शरण में चले गए और प्रभु ने आपकी शरणागति की जो भावना है उसको प्रभु ने यदि स्वीकार कर लिया, फिर होगा क्या? फिर भगवान कहते हैं, फिर तुम आराम से अपने सब बंधन छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, बोले नहीं तो मैं छुड़ा देता हूं, बोले एक एक से तुम्हारा संबंध विच्छेद करा दूंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे सब संकल्प निष्फल करता चला जाऊंगा। तो मुझे लगा अगर भगवान ने आपको पहले सावधान कर दिया तो हम भी आपको बताते चले कि यदि आपने ईमानदारी से प्रभु की चरण शरण चाहिए, आप वस्तुतः शरणागत यदि होना चाहते हो, तो फिर इस क्रिया की प्रतिक्रिया ये होगी, वो कहेंगे मैं तुमको रिता कर दूंगा। अब सुनने में बड़ा कठोर सा लगता है, बोलिए पहले उसका धन हर लेता हूं, बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं, उसके सब संकल्प निष्फल कर देता हूं मैं, उसका कोई संकल्प पूर्ण नहीं होने देता, सब ओर से थक कर हार कर निराश हताश होकर फिर जब वो मेरे पास में आता है, सब ओर से थक कर हार कर निराश हताश होकर फिर जब जीव मेरे पास में आता है, तब उसको मैं रोम रोम उसका रोम रोम मैं अपने आनंद से भर देता हूं। जानत तुम्हें हो जाए, उसे मैं अपना सा कर देता हूं। गीता में भगवान ने कहा ना, जो ज्ञानी भक्त है, अरे वो तो मेरा ही स्वरूप है, अपना सा कर देते हैं भगवान। इसीलिए आपसे मैंने कहा था, उदार तो केवल भगवान है। देने वालों में, सब देने वालों में जो उदार है ना, वो तो भगवान ही है। संसार में देने वाला आपको कुछ भी दे दे, अपने आप को नहीं दे सकता, भगवान अपना दान करते हैं। श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं को अपना दान किया है, अपने निज स्वरूप का, अपने रस स्वरूप का दान किया है। प्रभु अपने आप को देते हैं, इसलिए उनके जैसा देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए संत भक्त कहते हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाला तो भाई एक ही है, यही है, इसके जैसा कोई नहीं देखा, अपने आप को ही देता है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। और शायद इस भाव पर हमने चर्चा की थी, स्मरण है ना आपको? इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मांगोगे सो मिलेगा। जो मांगे ठाकुर अपने से, कह रहे जो ठाकुर को अपना करके, ठाकुर अपने से, ये जो अपने शब्द महाराज ने कहा ना, ये इस ताले की चाबी है। इस पद का जो रहस्य है वो इस शब्द में छिपा है। कह रहे जो मांगे ठाकुर अपने से, जो उसको अपना करके उससे मांगता है, कह रहे सोई 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 दे है, वो स्वयं को देता है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे, इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। कितनी सुंदर बात गुरु महाराज कह रहे हैं
चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे ओ। फिर मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक यहाँ कहूंगा कि प्रत्येक सृजन से पहले पीड़ा है। आप जब एक बीज डालते हैं ना मिट्टी में, पहले वो बीज मरता है, मिटता है। बीज जब तक बीज रहे तब तक उससे अंकुर नहीं हो सकता। बीज का जो बीजत्व है वो मिट्टी में मिलकर नष्ट होता है पहले, तब उसमें से अंकुर फूटता है। इसीलिए कहने वाला खूब कहता है, मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अब अगर एक बीज इस हट पर अड़ा रहे, भाई मैं बीज ही रहूं, तो उसमें से अंकुर होने की कोई संभावना नहीं है। पहले बीज को मिट्टी में मिट्टी होना होता है, मर जाना पड़ता है, मिट जाना पड़ता है। तभी हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, करे प्राण दिए ये प्रेम ना पइए। महाराज जी उस दिन सुना रहे थे ना, एक सूफी फकीर कहता है, कहते जैसे ही बंदे को ये लगता है कि बस अब खुदा मिलेगा, बोले उसी वक्त खुदा बाजी पलट देता है और उसे चाहने वालों की कतार में सबसे पीछे खड़ा कर देता है। उसे चाहने वालों की कतार में वो सबसे पीछे खड़ा कर देता है। जैसे लगता है कि बस अब मिला, और उसी समय वो बाजी पलटता है और सबसे पीछे खड़ा कर देता है। बंदा फिर चलता है, फिर चलता है। आपने अगर कभी रंगरेज देखा हो, जब वो वस्त्र रंगता है ना, तो एक ही बार में नहीं रंगा जाता है वस्त्र। पहले रंगता है, फिर निकाल कर देखता है, फिर रंगता है, फिर निकाल कर देखता है। ऐसे चढ़ते चढ़ते रंग चढ़ता है। तभी कबीर कहते हैं, मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। अच्छा, फिर एक तो है कि उज्जवल वस्त्र को रंगना है, यहां तो वो भी नहीं है। यहां तो पहले स्याही रंग छुड़ाना है। स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग। दियो मजीठा रंग, जो होत सुरंग, चुनर मोरी रंग डारी। मेरे सतगुरु हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। तो हर सृजन से पहले पीड़ा है। एक बालक को जन्म देने से पहले मां कितनी पीड़ा सहती है। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि जब एक स्त्री एक बालक को जन्म देती है, तो एक मनुष्य जितनी पीड़ा सह सकता है, करे वो उस स्तर को भी पार कर जाती है। वो उससे अधिक पीड़ा सहती है एक बालक को जन्म देने के लिए। एक सृजन से पहले कितनी प्रतीक्षा है, और वो प्रतीक्षा भी कैसी है। उसमें बड़ा सुख नहीं है, उसमें सब कुछ अनुकूल नहीं है, उसमें पीड़ा है, उसमें व्याकुलता है, उसमें विह्वलता है। उस पीड़ा प्रतीक्षा में वो सब भी है। बढ़िया सुंदर आसन पर बैठकर प्रतीक्षा नहीं की जाती नव सृजन से पहले। ऐसे ही यहां पे अंकुर फूटे तो सबसे पहली मांग है, बीज अपने बीजत्व को नष्ट कर देने के लिए तैयार हो, तत्पर हो। बुरा नहीं मानना, पर देखा जाता है कि 99.9% लोगों का जीवन ऐसे ही गुनगुना सा चला जाता है, ना इधर के रहे और ना उधर के। उसी के लिए सेवक जी महाराज कहते हैं, इत व्यवहार ना उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। ना इधर के रहे और ना उधर के रहे, ऐसी जीवन चला गया। इसलिए आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक तैयारी हो, मानसिक तैयारी। प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कि हाँ भाई ये मार्ग ऐसा है, ऐसा ही होगा। वस्तुतः दुविधा हमारे भीतर का अभाव है। दुविधा जैसी कोई वस्तु है नहीं, वो हमारे भीतर का अभाव है। एवरीथिंग इज क्लियर। आप शास्त्र की, गुरुजनों की शरण में जाइए, देखिए मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है। सब कुछ तो लिखा है यहां पर,
ऐसा करना है, ऐसा होगा। क्रिया भी लिखी है, प्रतिक्रिया भी लिखी है, कारण भी लिखा है, निवारण भी लिखा है, सब कुछ तो यहां लिखा है। दुविधा तो हमारे भीतर का अभाव है, वो हमारी दुर्बलता है। इसलिए थोड़ी देर पहले आपको निवेदन किया, कारण भी आपके भीतर है, निवारण भी आपके ही भीतर है। बड़ा बड़ा सहज लगता है ना, बस भगवान की शरण हो जाओ। अभी परसों यही बात हम गीता के सत्र में कर रहे थे। मैंने कहा कौन कौन भयभीत होता है, किस किस को चिंता है, कौन कौन व्याकुल होता है। सबने अपना हाथ खड़ा किया और यहां कह रहे हैं कि भगवान की शरण में हो जाने पर तो ऐसा सब होता नहीं, जो माया की शरण में पड़ा है। क्योंकि एक और बात समझ लेना, यदि भगवान की शरण में नहीं है तो फिर कहां है? तीसरा तो कोई और, चौथा तो कोई और है नहीं ना। आप हैं, भगवान हैं और भगवान की माया है। आद्य जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य का यही तो सिद्धांत है, विशिष्टाद्वैत। तो कहते हैं ये तीन तत्व जो है ये नित्य सिद्ध हैं, जीव, ब्रह्म और माया। गोस्वामी जी ने मानस में इसी का विस्तार किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, करे सो माया बस भयो गुसाई, और बंदे कीर मर कटकी नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। तो अगर भगवान की शरण में नहीं है भाई, तो इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि अभी माया की शरण में है। और माया की शरण में पड़े रहने वाले को तो भाई यही मिलेगा। माया का स्वरूप क्या है? मैं और मोर तोरते माया। माया का स्वरूप क्या है? मैं और मोर तोरते माया। जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नहीं, ये भगवान की माया है। और थोड़ा पास जाकर देखो, दर्पण में स्वयं की छवि देखो, यही तो हमारा जीवन है, यही जन्म जन्म से हमारी कहानी है। मेरा है, तेरा है, मैं और मोर तोरते माया। और जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नाही। तो शरण में हो जाने पर तो भाई चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे ओ। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे ओ। दास को दुख बिदारे हो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। कोई कंपनी कभी बड़ा अट्रैक्टिव ऑफर देती है ना, तो बहुत बारीक से शब्दों में नीचे लिखा रहता है। एडवर्टीजमेंट तो बड़े बड़े शब्दों में होती है, उससे अट्रैक्टिव कर व्यक्ति आता है, लेकिन बहुत बारीक शब्दों में नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, TNC अप्लाइड। ऐसे ही ऐसी संतों के शब्दों में भी कहीं ना कहीं वो टर्म एंड कंडीशन लिखा है। उन्होंने रहस्यात्मक रूप से, बीज रूप से वो छिपा कर रख दिया। इसलिए मैंने कहा ये एक शब्द चाबी है इस भाव की, जो मांगे ठाकुर अपने से। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है। चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे ओ। चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे ओ। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे ओ। कृपा
अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। यहाँ वहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। तो ये मंगलमय सृजन अगर कोई चाहता है जीवन में, तो फिर वो पहले मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने आप को इस पीड़ा के लिए तैयार करे, क्योंकि प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है, भाई मेरी शरण में आओगे तो ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। केवल ऐसा होगा नहीं, ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण को आपने अपने जीवन की डोर दी है, तो वो तो आपके जीवन रथ को युद्ध क्षेत्र में ही ले जाकर खड़ा करेंगे। भगवान सारथी बने, लेकिन कोई बड़ा सहज सुगम मार्ग भगवान ने अर्जुन को चलने के लिए नहीं दिया। और श्री कृष्ण तो कहते हैं मैं ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा कि तूफान नहीं आएगा, मैं ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं ऐसा कोई वचन नहीं दूंगा तुमको कि तूफान नहीं आएगा। हाँ, पर मैं ये वचन देता हूं कि तुम्हारी कश्ती नहीं डूबेगी, तुम्हारी नैया नहीं डूबने दूंगा। मैं तूफान तो आएगा, पर मैं नैया नहीं डूबने दूंगा। लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। तो अपने आप को इस बात के लिए, अपने आप को इस मार्ग के लिए, अपने आप को इस यात्रा के लिए आपको तैयार करना है। पहले सबसे पहली मांग, फिर दोहरा रहा हूं मैं, अकेले चलना है, कोई नहीं है। और जब तक कोई है, और वैसे तो यही सबसे बड़ा भ्रम है कि कोई है, प्रभु के अतिरिक्त कोई है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। आधे से अधिक दुख तो इसी भ्रम के कारण है। भ्रम का परिणाम क्या होता है? भय। रस्सी में सांप का भ्रम होता है, और भ्रम होते व्यक्ति भयभीत हो जाता है। भ्रम का परिणाम भय है, और भयभीत व्यक्ति से भूल हो जाती है। भयभीत व्यक्ति से भूल हो जाती है। रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, भ्रम से भय हुआ, और भय में पांव रखना यहां था और वहां रख दिया और गिर पड़े। भ्रम का परिणाम भय, और भय का परिणाम भूल। इधर फूल थे, इधर कांटे थे। पांव रखना था जहां फूल बिछे हैं, पांव रख दिया वहां जहां कांटा है, और भूल का परिणाम शूल। मूल में क्या है? भ्रम है। और ये भ्रम दूर होता है कैसे? महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करहि निकल। तो पहले तो यही सबसे बड़ा भ्रम है, भाई कोई है, हमारे साथ कोई है। मुझे तो लगता है भगवत कृपा के अवतरण में यही सबसे बड़ी बाधा है। भगवान की कृपा अवतरित हो, हम पर अवतरित हो, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमको लगता है कि नहीं भाई, अभी भगवान के अलावा अभी और भी कोई है जो हमको बचा लेगा, जो हमको संभाल लेगा।
बड़ी सुंदर बात संत कहते हैं कि पांडवों में और माता कुंती में जो श्री कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ विश्वास है वो किसका है? ये माता कुंती का है। जब धृतराष्ट्र की उस राजसभा में श्री द्रौपदी जी का अपमान हुआ तो वस्तुतः माता कुंती ने ही कहा था धृतराष्ट्र से कि श्री कृष्ण की सहायता से मेरे पुत्र इसका प्रतिशोध लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे पुत्र इसका प्रतिशोध लेंगे, कि श्री कृष्ण की सहायता से मेरे पुत्र इसका प्रतिशोध लेंगे। उनकी भक्ति बड़ी दृढ़ है, बड़ा उज्जवल विश्वास है उनका। तो पांडवों में और माता कुंती में, माता कुंती का विश्वास अधिक सुदृढ़ है। उससे भी अधिक दृढ़ विश्वास है द्रौपदी जी का। और संत कहते हैं द्रौपदी से भी अधिक विश्वास है उत्तरा का। द्रौपदी जी ने तो उस सभा में फिर भी भीष्म के पास वो गई, द्रोणाचार्य के पास गई, विदुर जी से प्रश्न पूछा, आशा भरी दृष्टि से धृतराष्ट्र की ओर भी देखा। अपने पतियों का भी बल कहीं ना कहीं था। उस सब से जब निराशा हाथ लगी तो वो दांत में साड़ी का पल्लू भी दबाया। पर लेकिन जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा। वही 5 पांडव खड़े थे ना, और अर्जुन जानते हैं ब्रह्मास्त्र का निवारण कैसे किया जा सकता है, पर उत्तरा ने नहीं देखा किसी की ओर। इस प्रसंग पर हमने आरंभ में चर्चा की थी, प्रथम स्कंद में ही हमने चर्चा की थी। जैसे ही उत्तरा पीड़ित हुई, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, केवल श्री कृष्ण की ओर देखा। और श्लोक में कहा गया है, आपके अतिरिक्त मेरा दुख और कौन दूर कर सकता है। एक क्षण के लिए भी उत्तरा भ्रमित नहीं हुई, क्योंकि वो जानती है प्रभु केवल आप ही हैं जो मेरी इस पीड़ा से मुझे मुक्त कर सकते हैं। जितना अधिक विश्वास, इसलिए मैंने कहा उज्जवल विश्वास, जितना अधिक विश्वास उतना आपका पथ स्पष्ट है। कोई है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। और मैं बहुत मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं, भगवत कृपा अवतरण में यही सबसे बड़ी बाधा है। हमको लगता है भाई कोई और है, अभी कोई और है। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। और एक बात मैं और आपको कहूं, जितना अधिक संसार का सामान, संसार का सम्मान आपके पास होगा, ध्यान रखना उतना ही संसार का आश्रय बढ़ता चला जाएगा। जितना होगा आपके पास, ये ध्यान रखना, ये आपको भीतर से उतना ही दुर्बल कर देगा। तभी कहने वाला कहता है, देयर आर नो फ्री लंचेस। माया जो कुछ आपको देती है उसके बदले में वो देती तो बड़ी साधारण सी वस्तु है। माया और भक्ति में भेद क्या है? क्यों रघुबीर रही भक्ति प्यारी। अच्छा, माया भी भगवान की है, तो कह रहे हैं मम माया, मेरी माया है। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, पर श्री रघुबीर ही भक्ति प्यारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। लेकिन श्री ठाकुर जी को भक्ति क्यों प्रिय है तो माया भी प्रभु की। ये ऐसा पक्षपात क्यों प्रभु कर रहे हैं? माया आपसे आपका अमूल्य जीवन लेकर आपको 2 कौड़ी की वस्तु दे रही है, छल रही है, ठग रही है आपको। और भक्ति का भाव और अंतर में आते ही ये हाड़ मांस का पिंड प्रभु का मंदिर बन जाता है। इस हाड़ मांस की देह से भक्ति भगवान की सेवा कराती है। क्या किसी भी दृष्टि से जीव भगवान के दिव्य श्री विग्रह को स्पर्श करने का अधिकारी हो सकता है? उन्हीं हाथों से हम अपना मल धोते हैं, उन्हीं हाथों से भगवान की सेवा। ये किसकी सामर्थ्य है? ये भगवत भक्ति की सामर्थ्य है, ये भक्ति की कृपा करुणा है। वो मैले कुचैले जीव को धो मांज के स्वच्छ करके भगवान की गोद में ले जाकर बैठाती है। वो बड़ी साधारण सी वस्तु लेती है, ये हाड़ मांस का पिंड, इसको भगवान की सेवा में लगा देती है। ये तन मंदिर सा पवित्र हो जाता है, ये जीवन यात्रा तीर्थ सी पवित्र हो जाती है। किसकी कृपा से? भक्ति की कृपा से।
इसीलिए श्री रघुवीर भगति पिहारी। तो ध्यान रखना, यहां कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है आपको, या जो मिल रहा है उसके बदले बहुत कुछ आपसे लिया जा रहा है। और फिर कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है, गीता में भगवान ने कहा ना 7वें अध्याय में, कि जब जीवन में तमोगुण इतना बढ़ जाता है फिर मेरी ओर मन भी नहीं जाता, मन की वृत्ति भी प्रभु की ओर नहीं जाएगी। आप इतने अस्त व्यस्त हो जाओगे उसमें, जिसको आप मस्त होना कहते हो, वस्तुतः वो मस्त होना नहीं है। आप इतने अस्त व्यस्त हो जाओगे उस जीवन में, अपने आप से इतने दूर चले जाओगे, ये सुध भी नहीं आएगी, ये सुध भी नहीं आएगी आपको, ये चेत भी नहीं आएगा। मूर्ख हृदय न चेत। तो बाबूजी धीरे चलना, आपको ही संभलना है, आपकी यात्रा है, आपको ही संभलना है। आप कहो कि हम तो नहीं संभल सकते, नहीं आप झूठ कहते हो। मेरे महाप्रभु कहते हैं, तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं। और जैसे मैंने कहा ना, उस पद में वो जो चाबी है वो कहां, वो अपने शब्द में रखी है। ऐसे यहां महाप्रभु ने इस पंक्ति में चाबी कहां रखी है, नीके, यानी भली प्रकार से। अरे सब जानता है, समझता है, जान सकता है, समझ सकता है, सब जानने समझने की योग्यता होते हुए भी अरे मनुष्य में विशेषता क्या है? क्यों सुर दुर्लभ सोई ग्रंथम गावा, क्यों मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। अरे यहां पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भगवान महाप्रभु कह रहे तुझ में ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। तो आप ये ना कहना नहीं हम कैसे संभलेंगे, तू बालक नहीं भरे सयानब। तो आपकी यात्रा है, आपको संभलना है। और कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है वुंड इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द गॉड एंटर्स। वो जो आपकी चेतना पर जो घाव है ना, उसको देखकर घबराइए मत, वहीं से वो प्रकाश प्रवेश करेगा। वो जो दुख और पीड़ा की दरार पड़ती है बार बार इस हृदय की भूमि पर, उससे घबराना नहीं, वहीं से वो प्रकाश प्रवेश करता है। और मैंने कहा भगवान तो ये शर्त रख रहे हैं पहले कि मैं इस बीज से ऐसे वट वृक्ष का निर्माण कर दूंगा जिस वट वृक्ष की डाल पर अनंत अनंत पक्षी बैठकर सुख पाया करेंगे, जिसकी छांव में बैठकर अनेक पथिक विश्राम पाएंगे। मैं इस बीज से उस वट वृक्ष का निर्माण कर दूंगा, पर पहले बीज को, अपना बीजत्व नष्ट करना होगा। मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। द फर्स्ट आइडिया, पहला विचार जो भगवान के निकट जाने के लिए हमको सिखाया गया, भगवान आपको दुख से बचा लेंगे। और मैं तो थोड़ा निकट जाकर जो देख पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, यथामति आपको कह रहा हूं, भगवान आपको डालते ही इसमें। बड़ी बड़ी योग्य भक्ता है माता कुंती, वो कहती है हे प्रभु ये दुख बना रहे क्यों। जब ये घड़ी आती है ना, और जब मैं सब ओर से निराश हताश होती हूं, तो मुझे आपका स्मरण होता है, मेरी दृष्टि आपके श्री चरणों को देखती है, मेरा मन आपकी ओर दौड़ कर जाता है। जब जब दुख आता है, जब तक पीड़ा आती है, मेरा मन दौड़कर आपके पास जाता है, मैं आपका स्मरण करती हूँ। आप इतने दयालु हैं, मैं स्मरण करती हूँ, आप दर्शन देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और ऐसे पुनः पुनः आपका दर्शन जब जीव को होता है ना, वो सदा सदा के लिए इस भव सिंधु से पार हो जाता है। एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण चाहिए होता है एक बीज को पुष्पित पल्लवित होने के लिए, एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण। ऐसे ही भक्ति को पुष्पित पल्लवित होने के लिए ऐसा वातावरण चाहिए। आपसे कहा था मैंने कि जिस पत्थर पर चंदन घिसा जाता है ना, वो पत्थर बड़ा सुकोमल चिकना पत्थर नहीं होता, और सुकोमल चिकने पत्थर पर चंदन घिसा नहीं जा सकता। चंदन की जो वास्तविक सुवास है, जो उसकी सचिक्कणता है, जिससे वो अंगराग बनता है, श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर सुशोभित होता है, सुख देता है प्रभु को। लेकिन वो स्वरूप उसको कैसे प्राप्त होता है? एक खुरदरे से पत्थर पर, ए वेरी एब्रेसिव सरफेस, उस पर घिसा जाता है उसको, और बड़े लाड़ प्यार से नहीं घिसा जाता है,
चंदन तो आप लोग घिसते ही होगे, उसको दुलार कर पुचकार कर थोड़े घिसा जाता है। चंदन को तो बस घिस दिया जाता है, ऐसे ही भगवान घिस देते हैं एक बार तो। लेकिन फिर जो वस्तु प्रकट होती है ना, उससे आनंद कंद अपना श्रृंगार करते हैं। भक्त भगवान का श्रृंगार है। भक्त माल ही भगवान धारण करते हैं। प्रभु को जो सबसे प्रिय माला है वो तो अपने भक्तों की माला है। भक्तन की नामावली, तुलसीदास जी के ना, जो सुनी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरुहरि होए सहाय। आप श्री अवध में जाकर श्री कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन करो तो श्री ठाकुर जी भक्तमाल सदा धारण किए रहते हैं। अपने हृदय के निकट लगाए रखते हैं ठाकुर जी भक्तमाल सदा। यही माला प्रभु को सर्वाधिक प्रिय है। तो आप चंदन की तरह उस खुरदरे से पत्थर पर घिसने पिटने के लिए अगर तैयार हो, फिर जो परिणाम आएगा, इसीलिए गीता में भगवान ने कहा यत्तदग्रे विषमिव परिणाम है अमृतोपम। फिर भगवान आपसे अपना श्रृंगार करेंगे। लगा लेते हैं प्रभु हृदय से। चरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया, महारंक को प्रेम साधन लुटाया। वही व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो इतनी तैयारी हमारी हो जाए, और ये तैयारी होगी कैसे? इसके लिए ऐसा शब्द चाहिए जो उर अंतर का मोहांधकार दूर करके ज्ञान का, बोध का वो विमल प्रकाश आपको हमको प्रदान करे। सर्वप्रथम यही श्री सेवक जी प्रार्थना करते हैं, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। आज तक जो भी हमारे जीवन में हुआ वो क्या है? वो हमारे निर्णय का परिणाम है। भविष्य और कुछ नहीं होता, वो आज आपके लिए गए निर्णय का ही परिणाम होता है। जो भी आज जीवन में है वो क्या है? वो हमारे निर्णय का परिणाम है। निर्णय किससे लिया जाता है? बुद्धि से, है ना। निर्णय लिवर किडनी से नहीं लिया जाता है ना, निर्णय बुद्धि से लिया जाता है। बुद्धि कैसी है? संशयात्मिका। इसीलिए संशयात्मिका बुद्धि से आज तक प्रत्येक निर्णय लिया गया, इसीलिए परिणाम में केवल और केवल द्वंद्व हाथ आया। बुद्धि निश्चयात्मिका हो, निश्चय हो इस बात का, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। निश्चय हो इस बात का, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। निश्चय हो इस बात का, तत्तिवाऊ नल कई पार ब्रह्म सरनाई। निश्चय हो इस बात का, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला का ज्ञाता, माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। निश्चय हो इस बात का, प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है, कोई नहीं है। बाजीगर को पेखनो
तो कह रहे मिटत न लागे बार, मिटत न लागे बार, धुआं को धौरर जैसे। कभी कभी आकाश में बादल एक आकृति बना लेते हैं, एक आकार सा बन जाता है बादल से, धुएं से। वो आकार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो आकार कितना भी सुघड़ क्यों ना हो, लेकिन उस आकार में कोई सार नहीं है भाई, धुआं है, धुआं को धौरर जैसे। सांचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। अब आप बताओ, सही तो कहा महाप्रभु जी ने, तो बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। सोने से दिखने वाली वस्तु का मोल तो भले आप गलती से सोने का दे दो, लेकिन आपको पता चल जाए कि भाई ये केवल सोने सा दिख रहा है, वस्तुतः स्वर्ण नहीं है, तो क्या सच्चा मोल दे दोगे स्वर्ण का? दे आओगे? बताओ, नहीं दोगे ना। ऐसे ही जब गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान की कृपा से जब बोध हो जाता है, सांचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार, तो भाई इस झूठी वस्तु का सच्चा मोल नहीं दिया जाता। वस्तु तो झूठी है, और मोल आप किससे चुका रहे हो? हरदम हीरा लाल है, एक एक श्वास से आप इसका मोल चुका रहे हो। आप ये वस्तु खरीद रहे हो। तभी परम संत श्री मलुकदास जी कहते हैं, ना उपजय ना बीण से संतन सुखदाई, कहे मलुका जान के मैं प्रीत लगाई, मैं प्रीत लगाई। इसलिए अब कभी कभी कोई कह देता है ना, अब तो आप बदल गए, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते, पहले बात करते थे अब नहीं बात करते, पहले याद करते थे अब याद नहीं करते, अब तो आप बदल गए। तो बात बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। यही तो प्रमाण है, सही रास्ते आगे बढ़ रहे हैं भाई, प्रभु के निकट पहुंच रहे हैं। यही तो आकर हमको प्रमाण दे रहे हैं भाई, नहीं रहे पहले जैसे। पहले जैसा क्यों रहना है? क्यों रहे पहले जैसे? अरे गुरु मिला है, ये मार्ग मिला है, ऐसे ही रहेंगे क्या? ऐसे तो थे ही। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ऐसे तो सदा से थे ही। ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो जहां से चर्चा आरंभ हुई थी, वहीं जाकर आपको स्मरण दिलाकर मैं चर्चा को विराम देता हूं। वो साहस सर्जित करिए। उदाहरण दिया ना मैंने आपको, दो मार्ग हैं, एक नीरव है, कोई नहीं जा रहा है उस मार्ग पर, वो मार्ग है भी उबड़ खाबड़। एक मार्ग बड़ा सुंदर है, राजमार्ग सा बना है, और भीड़ जा रही है उस पर। व्यक्ति बिना सोचे बिना विचारे बस उसी भीड़ का अनुगमन करता है, उसको सुरक्षित महसूस होता है, उसको सुरक्षित महसूस होता है। और यही उसका भ्रम है। सदा सर्वकाल में जीव की रक्षा केवल और केवल प्रभु ही कर सकते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। संपूर्ण पृथ्वी का जो एक छत्र सम्राट था, क्या वो मृत्यु के भय से भयभीत नहीं था? सारे संसार की संपत्ति, सारे संसार का सम्मान अर्जित कर लेने के बाद क्या व्यक्ति निर्भय हो जाता है? क्या व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है? लाखों करोड़ों की भीड़ पीछे चलती हो तो क्या काल अपना कार्य नहीं करेगा? नहीं करेगा। और हमने तो भाई अपनी आंख से ऐसे उदाहरण देखे, जो ये देख देख कर प्रसन्न होते थे। देखो कैसे लाखों करोड़ों लोग हमारे पीछे चल रहे हैं, लेकिन भाई जब सर पर विपदा आती है ना, जब समय प्रतिकूल होता है, उस समय अगर कोई सहायक हो सकता है, अगर कोई जीव का संगी और सहाय उस काल में हो सकता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। लेकिन मानव मन ऐसा है भाई,
इस माया का स्वरूप स्वभाव ऐसा है, जितना ये मिलता चला जाएगा उतने भीतर ही भीतर आप इसके आश्रित होते चले जाओगे, आपको इसका आधार लगने लगेगा। कहते हैं ना, धन आता है अपने साथ कितने अनर्थ लेकर आता है। जब वो आता है कितने अनर्थ वो अपने साथ लेकर आता है। पद प्रतिष्ठा जब आती है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे नहीं को वस जन्मा जगमा ही, बोले ऐसा कोई नहीं जन्मा इस संसार में, नहीं को वस जन्मा जगमा ही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जो प्रभुता से मदमत्त ना हो गया हो, प्रतिष्ठा ने जिसको विचलित ना किया हो, मोह ने जिसको मोहित ना किया हो, नहीं को वस जन्मा जगमाई। और फिर कहते हैं जही राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महा, जही राखे रघुबीर। और जैसे भगवान परिपूर्ण हैं, और अगर कोई पूर्ण हृदय से मनसा वाचा कर्मणा एक होकर अगर कोई उनके श्री चरणारविंद की शरणागति ग्रहण करे, फिर भगवान पूर्ण रूप से ही निर्भय करते हैं। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले लाला कन्हैया ने गिरिराज कै दिना उठायो? मैंने कहा बाबा 7 दिना, 7 दिन तक श्री गिरिराज जी धारण किए ना ठाकुर जी ने। बोले 7 दिन ही चौ उठायो? मैंने कहा बाबा आप बताओ। तो बोले ठाकुर जी ये बता रहे हैं भैया हम संडे की छुट्टी नहीं करते। तो परिपूर्ण है हमारी शरणागति, यदि पूर्ण है तो प्रभु पूर्ण रूपेण निर्भय करते हैं, पूर्ण रूपेण। लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच। सूरदास जी के जैसा श्री कृष्ण लीला का दर्शन करने वाला और कौन होगा? सूरदास जी ने पूरी श्रीमद् भागवत को पद्यबद्ध करके गाया है। पूरी श्रीमद् भागवत में पूरी कृष्ण लीला सूरदास जी ने गाई। और जैसा लीला दर्शन श्री कृष्ण की कृपा से, आचार्य की कृपा से श्री सूरदास जी को हुआ, ऐसा किसको होगा? कितने, जैसे नंददास जी कहते हैं ना, नंददास गावे तहां निपट निकट। यही सुनकर तो अकबर का माथा ठनका था। जब ये पद सुना अकबर ने, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। अनंत में नंददास जी कह रहे नंददास गावे तहां निपट निकट। बोले हम वही निकट खड़े ये सब लीला देख रहे हैं और गा रहे हैं। तो ऐसे सूरदास जी लीला देख रहे हैं और गा रहे हैं। सूरदास जी ये बात जब कहते हैं ना, पारथ के सारथी हरि आप भय हैं, पारथ के सारथी हरि आप भय हैं, निगम जाहि नेति नेति गाए रहे हैं, निगम जाहि नेति नेति गाए रहे। कौन बना है पार्थ का सारथी? वो जो वेदों का प्रतिपाद्य तत्व है, श्रुतियां जिसे नेति नेति कह के थक हार गई हैं, वही परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बोले पार्थ के सारथी बने बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं? लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। अरे 18 दिन वो दुर्धर्ष संग्राम चला, युग परिवर्तन हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद कोई नहीं बचा। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक केवल शव ही शव हैं, रुदन है, विलाप है। युग परिवर्तन किया भगवान ने। और कह रहे उस समर के बीच मेरे लिए तो भाई संतों की वाणी वेद वाणी के समान ही प्रमाण है, इसमें इतना सा भी संशय नहीं है। उस युद्ध के बीच सूरदास कहते हैं, कह रहे अर्जुन को एक गर्म हवा का झोंका भी ठाकुर जी ने नहीं लगने दिया। लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। अरे पांडव तो थक हार कर सो जाया करते थे। युद्ध विश्राम के बाद पांडव तो अगले दिन युद्ध पर जाना है, सो जाया करते थे। द्वारिकाधीश रात भर जागा करते थे कि कल शकुनी के छल से, भीष्म के बाण से, द्रोण की विद्या से पांडवों का रक्षण मुझे कैसे करना है, कैसे त्राण करना है, कैसे बचाना है इनको। क्योंकि सामने कौन है? भीष्म है,
जब तक उनके हाथ में उनका धनुष है तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। अंगराज कर्ण है, अर्जुन के प्रत्येक दिव्यास्त्र का उत्तर उसके पास में है। वो महाकपटी शकुनी है, जाने कब कौन सी कपट रचना कर दे, उसी के कपट से ही युद्ध की स्थिति आई है। द्रोणाचार्य की विद्या है। द्वारिकाधीश रात भर जागते हैं, भाई कैसे कैसे इनकी रक्षा होगी। और जिस दिन भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं कल एक पांडव मरेगा मेरे हाथों, और वो जानते हैं भाई भीष्म तो लड़ेंगे ही अर्जुन से, और किससे युद्ध होगा। आज तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है कृष्ण को। आधी रात बीत गई, अर्जुन सोया है। द्रौपदी के शिविर में कहा, कृष्णा उठो, चलना है। मैं बहुत बार इस घटना का स्मरण करता हूं। आधी रात का समय है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कृष्णा उठो, चलना है। और द्रौपदी पूछती नहीं है कहां चलना है, मुझे नहीं पूछती कहां चलना है, वो उठती है और चल देती है। श्री कृष्ण कहां जा रहे हैं, शत्रुओं के शिविर की ओर जा रहे हैं, और वो मौन श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रही है। और पितामह के शिविर के सामने, और श्री कृष्ण ने कहा कि अरे तुमसे मैंने कहा था तुम साम्राज्ञी हो, कोई चिन्ह धारण करना, तुम्हारी पादुका कोई भी पहचान लेगा, ये साम्राज्य की पादुका है, कोई भी पहचान लेगा। और अब इतना समय नहीं है हमारे पास, इस कार्य में विलंब ना हो जाए। पितामह समाधि से जगने वाले हैं, उनको तो पता है कि भाई उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। बोले वो समाधि से जगने वाले हैं, समय नहीं है हमारे पास, यही छोड़ो अपनी पादुका, जाओ भीतर। अब पूछा नहीं भीतर तो जाऊं पर करूं क्या। बोले बस केवल प्रणाम करना, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। आप मुझे आधी रात पितामह के शिविर में केवल प्रणाम कराने के लिए लाए हैं। हाँ, केवल प्रणाम कराने के लिए लाया हूं, केवल जाकर प्रणाम करना। द्रौपदी प्रणाम करती है, पितामह समाधि से जगने ही वाले, केवल दीपक का प्रकाश है शिविर में। कोई सधवा स्त्री है, पांव के नूपुर और हाथ के कंकण बज रहे हैं, कोई सधवा स्त्री मुझे प्रणाम करती है। और इस सधवा स्त्री को एक महापुरुष क्या आशीर्वाद देगा। केवल इतना ही कहा, सौभाग्यवती भव। और जब दीपक के प्रकाश में देखा द्रौपदी का मुख, तब पितामह ने कहा कि ये सब तो ठीक है। द्रौपदी ने कहा अब कल युद्ध में क्या होगा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, प्रण से ज्यादा शक्ति आशीर्वाद में है, संकल्प से ज्यादा शक्ति आशीर्वाद में है। संकल्प किया है आपने कि एक पांडव को आप मारेंगे, और अब आपने मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है, अब कल युद्ध में क्या होगा। पितामह ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा जिसकी इच्छा से ये हुआ है उसी की इच्छा से कल युद्ध भी होगा, और जो उसकी इच्छा होगी युद्ध में वही होगा। पर मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जो तुझे लाया है ना वो कहां है। ड्योढ़ी पर जाकर देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। पितामह के नेत्र सजल, मुख पर मुस्कान। श्री कृष्ण से तो कुछ नहीं कहा, अभी तो केवल मुख से सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया था। दोनों हाथ उठ गए पितामह के द्रौपदी के मस्तक पर, दोनों हाथ रखते हुए कहने हैं, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला। तूने हमारा कुल धन्य कर दिया, तेरी भक्ति से हमारा कुल पवित्र हो गया। पहरा तेरा जो देता है। बोला पुत्री तू इसे जो भी समझती हो, ये तेरा सखा हो, तेरा मित्र हो, तेरा इष्ट हो, पर इसके वास्तविक स्वरूप से, इसकी कृपा से मैं परिचित हूं। तभी हमारे महाप्रभु कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। भीष्म प्रभु को तत्व से जानते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों में है पितामह भीष्म जो श्री कृष्ण को तत्व से जानते हैं। पुत्री तेरी दृष्टि में ये कोई भी हो, ये तेरा कुछ भी हो, पहरा तेरा जो देता है
वो जगत रचाने वाला। तूने प्रश्न किया कल युद्ध में क्या होगा? बोले जो इसकी इच्छा होगी, आज तक भी वही होता आया है और आगे भी वही होगा। तो लागन नहीं दे तो कहूं समर आंच ताती। और ऐसे प्रभु के होते हुए भी हम जैसे अभागे कहां, किससे और कैसी कैसी आशा लगाकर बैठे हैं। हमारे लिए ही गोस्वामी जी ने कहा है, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। आप भक्त नामावली में नित्य गान करते हैं ना, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु जी ने नहीं भजे, कि सोई अति मतिहीन, बोले देख समझ या जगत में और बुरो आपनो की। बोले उसने तो अपने हाथ से अपना अशुभ किया है, अमंगल किया है, ऐसे प्रभु जी ने नहीं भजे। तो ये जो आपको मैंने कहा ना कि अकेले चलना है, ये तो केवल एक पग उठाने के लिए है। एक पग उठाते ही, बस वो प्रथम पग प्रभु की ओर उठाते ही, फिर तो औखी घड़ी नवे खण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाल। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।